सुनाओ बजट 2024। अब देखिए 23 जुलाई को बजट आपके सामने फुल बजट आने वाला है और निर्मला सीतारमण जी कुछ ऐसा बजट लाने वाले हैं कि मिडिल क्लास को काफी बेनिफिट होगा और मिडिल क्लास से मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करने वाला है। ऐसे में 8 बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और वो फुल्ली यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर डिपेंड होंगे। काफी सारा पैसा जो है वो मिडिल क्लास से निकलकर मार्केट के अंदर आ सकता है। ऐसे में तो सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इंडियन मार्केट के अंदर होने क्या वाला है इस बजट के बाद। तो देखिए यहाँ पर ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉयज दोनों ही यहाँ पर जो है ना आपके सामने इन्वेस्ट करते नजर आते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के तौर पर हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर हो, राइट, या ईटीएफ के थ्रू हो, बट यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते नजर आते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना पर्सनल बिजनेस यहाँ पर जो है जिनका होता है ना सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ पर जो है ना ये बजट कुछ ऐसा होने वाला है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलने वाला है और डायरेक्टली यहाँ पर जो फ्लोज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो बढ़ने वाले, जिसकी वजह से अब आप समझ सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बात नहीं है, बट यहाँ पर जो है ना मार्केट चलने वाला है कहीं ना कहीं इस बजट के बाद पॉसिबल है। और अभी तक बजट में सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलना चाहिए मिडिल क्लास को वो यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज को नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनकम यहाँ पर ना हो तो रही है बट यहाँ पर सेविंग्स उतनी ज्यादा नहीं है और यहाँ पर जो है ना खर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं बच रहा है। अगर आप मिडिल क्लास से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस वालों से पूछेंगे तो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर ना कोई भी तेजी देखने को नहीं मिली। यानी कि मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बिजनेसेस जहाँ पर जो है ना फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंदी जगह जगह देखने को मिल रही है, सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए मिडिल क्लास के पास नहीं। और मिडिल क्लास फैमिलीज का अगर आप देखेंगे परसेंटेज तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज आ जाता है इंडिया के अंदर। तो अगर यहाँ पर जो है ना हाथ भरे होंगे तो पैसा जो है ना वो खर्चा करेंगे इकोनॉमी में, सीधी सी बात है। और यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं निवेश करते नजर आए क्योंकि अब सेविंग्स कोई नहीं करता है ज़्यादातर। यहाँ पर जो है ना बैंक अकाउंट्स यहाँ पर जो है ना अब भरे नहीं रहते, अब स्टॉक मार्केट का अकाउंट भरा रहता है, डीमेट अकाउंट्स भरे रहते हैं। तो पहली जो अनाउंसमेंट आ सकती है वो यहाँ पर इनकम टैक्स के लिए रिगार्डिंग आ सकती है और यहीं से मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप देखें तो ये इनकम टैक्स जो है वो इंडिया के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 24 जुलाई 1860 में और आपका यहाँ पर 23 जुलाई को यहाँ पर जो है ना आपका बजट यहाँ पर होने वाला है। सो दैट यहाँ पर जो है ना सीधा कोइंसिडेंस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जेम्स विल्सन की तरफ से यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि फर्स्ट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश टाइम में। और यहाँ पर अब इस समय जो है ना वो यहाँ पर जो पिछले बजट में यहाँ पर नहीं हुआ वो मिडिल क्लास फैमिली में टैक्स रिलीफ मिलने वाली है। सो दैट पैसा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में आएगा और बचत कर पाएंगे। अब वो बचत करते हैं या खर्चा करते हैं, खर्चा उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ती है चीज़ों में वो जाने, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फ्लोज जो है वो मार्केट की तरफ जो है वो ज़्यादा आने के चांसेस। तो सो दैट यहाँ पर आप समझ सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम की रिगार्डिंग आ सकता है और यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है ना 50% आपका जो सैलरी है, जो लास्ट सैलरी होती है उसका 50% अब एनपीएस के थ्रू यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। सो दैट यहाँ पर जो है ना बेनिफिट मिलने वाला है। अब बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, फ्लोज बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फैमिली में ना मतलब इक्का दुक्का फैमिली होगी जो जिसके यहाँ ना एक कमाने वाला हुआ, अगर ना बच्चे बड़े हो गए तो वो भी यहाँ पर जो है ना कहीं से अर्न कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर ना अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला होगा ना तो वो पेंशन के थ्रू उसका पॉकेट और यहाँ पर फैमिली का बढ़ने वाला है, पॉकेट यहाँ पर जो है ना और यहाँ पर बड़ी होने वाली है। या तो ये एक सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ना बेनिफिट ही बेनिफिट है। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ फैमिलीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो कहीं ना कहीं पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट ही करेंगे। आपको यहाँ पर जो है ना बैंक अकाउंट में रखने वाला नहीं, बहुत लो चांसेस हैं कि बैंक अकाउंट में कुछ पैसे बचा के रखे जाएं सेविंग्स के लिए। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्लोज हैं वो मार्केट की तरफ अब दौड़ रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या कैसे भी, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं इस बात को कि निवेश करना या फिर जो है मार्केट के अंदर रखना ज़्यादा यहाँ पर हेल्दी रहने वाले, ज़्यादा वेल्दी के लिए। थर्ड यहाँ पर जो है वो लखपति दीदी से बिलोंग करता है और यहाँ पर जो हेल्थ जो बजट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लखपति दीदी के लिए बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जो है ज़्यादा खर्चे किए जा सकते हैं। अब लोन के लिए तौर पर यहाँ पर जो है ना काम करना स्टार्ट किया था जिसका बेनिफिट जो है वो मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। लोन यहाँ पर जो है ना जो विमेंस हैं जो लखपति योजना का यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं वो अपने बिजनेस से सस्टेन कर रहे हैं। सो दैट ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है और उनके हाथ में भी पैसा आएगा उस बिजनेस से।
सो दैट आप समझ सकते हैं कि स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी। और यहाँ पर जो है ना कॉर्पोरेट जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर जो है हेल्दी होने वाले हैं इसकी वजह से। फोर्थ अनाउंसमेंट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिएगा, ये एफएमसीजी कंपनियों के लिए ना अच्छा होने वाला है। क्यों होने वाला है? आप एचयूएल और यहाँ पर ना आईटीसी या इन सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कोलगेट हुआ, ये सारी कंपनी ना कहीं इससे सपोर्ट होने वाले। पीएम किसान योजना में जो 6,000 रुपये दिए जाते थे वो बढ़कर 8,000 रुपये होने वाला है, ऐसा यहाँ पर सुनने में आ रहा है। ठीक है ना? तो अगर ये होता है तो किसान भाइयों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा और स्पेंडिंग जो है, जो एक सुस्त यहाँ पर एफएमसीजी का कारोबार देखने को मिल रहा था यहाँ पर जो है रूरल एरिया से, वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से जो बिलोंग कर रही हैं कंपनियां उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हाथ में पैसा पहुंच रहा है तो वो स्पेंडिंग करेंगे, ये बात है। फिफ्थ यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर जो मिनिमम वेज है उसको इंक्रीज करने वाले हैं और उसका बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स जो है ना वो मार्केट के लिए ही सब कुछ है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ आप में से जो हैं जो जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। जो एक मिनिमम वेजेस है वो यहाँ पर बढ़ने वाला है मंथली वाला, और वो 25,000 तक पहुँचने की आशंका है, जो कि एक लंबे टाइम से बताया भी जा रहा था कि करिए मिनिमम वेजेस को बढ़ाइए, सो दैट अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें बजट में फैसला ले सकती है। सिक्स्थ आपका जो अनाउंसमेंट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। अब यहाँ पर जो है ना जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंटिंग यहाँ पर रहेगी रेलवे टिकट्स में। तो ये एक यहाँ पर जो है ना आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया था सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे के टिकट में कोई भी छूट देने के लिए, बट यहाँ पर जो है दोबारा ये शुरुआत हो सकती है। सो दैट आईआरसीटीसी को फोकस में रखिएगा और बाकी जो कंपनियां हैं जो रेलवे टिकटिंग से बिलोंग करती हैं उन पर भी ध्यान रखिएगा। सेवंथ जो अनाउंसमेंट आ सकती है वो यहाँ पर आपका ईवी के लिए, और आएगी ही टैक्स में छूट, यानी कि अगर आप ईवी व्हीकल यहाँ पर खरीदते हैं, सो दैट चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, ठीक है ना, वहाँ पर आपको जो है टैक्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। आपको जो है जो टैक्स अभी पे करना पड़ता है ईवी को खरीदने के लिए वो कम चार्जेस यहाँ पर लगेंगे, यानी कि थोड़ी सस्ती कारें यहाँ पर जो है आपके लिए होने वाली हैं ईवीज। तो यहाँ पर ईवी कंपनियों को फोकस में रखिएगा मार्केट के अंदर। एट्थ एंड लास्ट जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बजट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट को खुश करने के लिए कुछ नहीं आता, बट पॉसिबल है जो इस बार हुआ है पॉलिटिकल ड्रामा जो क्रिएट हुआ है इंडिया के अंदर, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब मार्केट को भी खुश कर सकते हैं। बट हाँ देखिए, टैक्स में रिलीफ होगी, इनकम टैक्स के रिलीफ अगर हो रही है तो कहीं ना कोई मार जो है ना वो पड़ सकती है किसी के ऊपर। मुझे एक आशंका है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ने वाला तो नहीं है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ता है तो ध्यान रखिएगा कि कंपनियों के ऊपर असर पड़ेगा, यानी कि कंपनियों को थोड़ा सा और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा ही बढ़ता है अगर तो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सो दैट कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो है ना छूट दें तो कहीं ना कहीं से वसूली तो रहेगी वो मेंटेन करने के लिए। बट अगर आप देखें तो मार्केट में जो निवेशक हैं उनको खुश करने के लिए कुछ हो सकता है, जो कि एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी जो है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो यहाँ पर जो है ना एक वैसा ही कि वैसा ही रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना टैक्स के अंदर छूट आ सकती है। सो दैट ये एक आशंका है, पूरा यहाँ पर नहीं हटाएंगे बट जो एक टैक्स लगता है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कमी आ सकती है। सो दैट इस पर ध्यान रखिएगा। पॉसिबल है आपके सामने ये होता है, देखो, और अगर ये होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। इवन मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास फैमिलीज किसी से भी बिलोंग करते हो, अगर ये होता है तो सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपसे पैसा जो है ना वो मार्केट के अंदर आ रहा है और आप एक लंबे नज़रिए से वो पैसा रखते हैं तो उस पर अगर थोड़ी सी रियायत होगी, पहले तो टैक्स लगता नहीं था, फिर टैक्स लगने लगा। अब जैसे आपको जो है 50 लाख का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और आपने 5 साल में ये किया है, 5 साल 6 साल 7 साल में ये किया है, सो दैट उस पर जो है ना टैक्स लग जाता। तो वो यहाँ पर ना एक अखरता था कि एक तो लंबे टाइम के लिए रखा, ऊपर से यहाँ पर मार्केट स्ट्रांग हुआ इस पैसे की वजह से, और ऊपर से यहाँ पर जो टैक्स और लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेली नीड्स है उस पर टैक्स लगी रहे, हर जगह टैक्स लगी रहे इंडिया के अंदर, बट यहाँ पर भी अगर आप टैक्स लगाओगे तो फिर क्या ही मतलब होगा। सो दैट ये यहाँ पर ना छूट हो सकती है थोड़ी सी सही, बट अगर आ गई तो ये बहुत बेनिफिट होगी, और जो पैसा घूम कर आएगा
वो उस पर भी ना ज़्यादा बेनिफिट ही मिलेगा, सीधी सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। ये रहे 8 अनाउंसमेंट जो कि हो सकते हैं और मार्केट के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में अगर पैसा रहेगा तो वो सीधा सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में ही घूम कर आएगा। अब चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर यहाँ पर जो है ETF के थ्रू हो। ETF पे तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, बट स्टॉक्स के थ्रू जा सकते हैं, ETF म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हैं। तो कैसे भी कर कर यहाँ पर जो है ना पैसा आएगा घूम कर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अकाउंट में डिपॉजिट रखना उतना ही रख रहे हैं जितना की नीड है, बाकी सब मार्केट में ही सबका पैसा डला हुआ है। सो उम्मीद है ये 8 अनाउंसमेंट काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर स्टडी करिएगा और समझिएगा कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है बजट के बाद गिर जाए मार्केट, बट लंबे नज़रिए से अगर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती है और पैसा मिडिल क्लास में आता है, हाथ में आता है, तो वो आगे के लिए लंबे नज़रिए के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।